दिल्ली से रीवा आ रही आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के एसी सेकंड कोच के 2 यात्रियों के ट्रॉली बैग अज्ञात चोरों ने पार कर दिए। दोनों ही यात्री दिल्ली से सतना की यात्रा कर रहे थे। अज्ञात चोर कुल मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए का सामान चुराकर भाग खड़े हुए। इस घटना की रिपोर्ट जीआरपी सतना और जीआरपी रीवा में दर्ज करवाई गई है। जीआरपी सतना ने यात्रियों के संदेह पर कोच अटेंडेंट्स को पूछताछ के लिए सतना स्टेशन पर उतारा और उसके बयान दर्ज किए। जीआरपी सतना मामले में पतासाजी का प्रयास कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रॉली बैग चोर गिरोह द्वारा इस वारदात को कानपुर से इलाहाबाद के बीच अंजाम दिया गया। जीआरपी सतना के प्रभारी राजेश राज से मिली जानकारी के मुताबिक आनंद विहार एक्सप्रेस के एसी सेकंड कोच में सतना के 2 यात्री विनीता मोंगिया निवासी मास्टर प्लान सिविल लाइन सतना और सचिन किसरवानी निवासी कोलगुआ थाना के सामने रीवा रोड सतना शामिल हैं। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि विनीता मोंगिया आनंद विहार से सतना की यात्रा कर रही थी। उनके द्वारा ट्रॉली बैग नीचे रख दिया गया था और एक छोटा बैग अपने पास रखा था। ट्रेन के इलाहाबाद स्टेशन पहुंचने पर जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने सामान चेक किया। सीट के नीचे रखा ट्रॉली बैग गायब था, जिसमें एक सोने की चेन, 1 तोले का लॉकेट, 3 टाइटन घड़ी, बच्चों के कपड़े, कुल 1,50,000 रुपए का सामान रखा था। चोर ने बैग सहित ये सामान पार कर दिए। इसी कोच में दूसरे यात्री सचिन केसरवानी सवार थे। इनके पास भी 2 ट्रॉली बैग थे। ये अपने भाई का ऑपरेशन कराने दिल्ली गए थे। वहां से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रॉली बैग चोरी होने पर विनीता मोंगिया द्वारा शोर शराबा मचाए जाने के कारण सचिन की भी नींद खुल गई। उन्होंने भी अपनी सीट के नीचे रखी ट्रॉली बैग को चेक किया तो बैग नदारद था, जिसमें 25,000 रुपए नकदी और बच्चों के कपड़े, खिलौने, कुल 30,000 रुपए का सामान था। दोनों यात्रियों ने ट्रेन के सतना पहुंचने पर जीआरपी सतना में सामान चोरी चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इनके द्वारा अपने बयान में बताया गया कि वे अपने सीट के नीचे ट्रॉली बैग रखकर सो गए थे। इनके द्वारा अटेंडेंट पर संदेह जाहिर करते हुए उससे पूछताछ करने के लिए कहा गया। यात्रियों की शिकायत पर जीआरपी ने अटेंडेंट को सतना स्टेशन पर उतारकर उसके सामान की तलाशी ली, किंतु उसके पास से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। जीआरपी द्वारा संबंधित अटेंडेंट का नाम, पता, ठिकाना दर्ज करने के साथ उसे आगाह किया गया कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए फिर से सतना बुलाया जा सकता है।